कभी शांत होकर इस बात पर विचार कीजिए कि आखिर इंसान सुबह से शाम तक किस दौड़ में शामिल है। हजारों विचारों के शोर और दिन भर की भागदौड़ के केंद्र में सिर्फ एक ही चीज होती है, पैसा। हमें बचपन से एक ही पाठ पढ़ाया गया है कि पैसा केवल कड़ी मेहनत और पसीने से कमाया जाता है। यह मान लिया गया है कि शरीर जितना थकेगा, किस्मत उतनी ही चमकेगी। लेकिन अगर हम इस विचार को थोड़ा गहराई से देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। यदि केवल पसीना बहाना और शारीरिक श्रम ही धन का आधार होता तो भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ने वाला मजदूर और खेत में दिन रात खटने वाला किसान इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। लेकिन ऐसा नहीं है। यह इस सत्य की ओर इशारा करता है कि धन बाहुबल का नहीं बल्कि मनोबल और समझ का परिणाम है। मेहनत एक साधन जरूर है, लेकिन परिणाम हमेशा आपकी चेतना के स्तर और आपकी आंतरिक समझ पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का मन सोया हुआ है उसकी मेहनत भी एक तरह की बेहोशी में होती है। वह चाहे जितना संघर्ष कर ले, भीतर से खाली ही रहता है। इसके विपरीत एक जागे हुए और सचेत व्यक्ति का छोटा सा प्रयास भी जादुई परिणाम ला सकता है। जीवन में धन वास्तव में एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का एक नियम है कि वह उसी दिशा में बहती है जहां आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है। एक बेहोश व्यक्ति डर, लालच या दूसरों से तुलना के दबाव में काम करता है। वह दरअसल काम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी आंतरिक कमियों और असुरक्षाओं से भाग रहा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम को ही ध्यान बना लेता है, जब उसकी हर क्रिया में एक होश और सजगता आ जाती है, तो उसकी साधारण मेहनत भी बुद्धिमत्ता में बदल जाती है। यही वह बुद्धिमत्ता है जो धन को आकर्षित करती है, न कि केवल अंधाधुंध संघर्ष। बहुत से लोग धन को किस्मत या केवल कर्मों का खेल मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी आंतरिक स्पष्टता का दर्पण है। जब आपका मन शांत होता है और दृष्टि साफ होती है, तो आपके भीतर से बहने वाली ऊर्जा बाहरी परिस्थितियों को खुद ब खुद व्यवस्थित कर देती है। इसलिए धन के पीछे भागने के बजाय अपनी समझ को विकसित करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि यदि जड़ें मजबूत होंगी तो फल अपने आप लगेंगे। एक जागृत व्यक्ति चाहे दुकान चलाए, नौकरी करे या खेती, उसका हर काम इतनी तन्मयता और प्रेम से होता है कि उसका परिणाम कई गुना होकर मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत में भी बहुत सफल और समृद्ध होते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी अभाव में जीते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि पहले व्यक्ति ने मेहनत के साथ अपने दिमाग यानी विवेक और होश का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे ने केवल शरीर को खपाना ही अपना धर्म मान लिया। बिना दिशा और विवेक के की गई मेहनत उस नाविक की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में चप्पू चला रहा हो। थकान तो भरपूर होगी, पर किनारा कभी नहीं मिलेगा। धन को समझने के लिए इसे एक विज्ञान की तरह देखना आवश्यक है। यह केवल कमाने का मुद्दा नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। जब आप भीतर से स्थिर और शांत हो जाते हैं, तो आपके निर्णय सही दिशा में जाने लगते हैं। आप उन अवसरों को पहचान लेते हैं जो शोरगुल में दूसरों को दिखाई नहीं देते। यही वह बारीक दृष्टि है जो एक अंधे और देखने वाले के बीच का अंतर पैदा करती है। अंधा व्यक्ति भी चल तो सकता है, लेकिन वह बार बार ठोकर खाएगा, जबकि देखने वाला व्यक्ति धीरे चलकर भी सही जगह पहुंचेगा और अंततः आगे निकल जाएगा। समाज ने हमें यह रटा दिया कि मेहनत ही सब कुछ है, और इसी आधे अधूरे सच ने करोड़ों लोगों को संघर्ष की चक्की में पीस दिया, क्योंकि उन्होंने शरीर से तो काम किया पर मन को उसमें शामिल नहीं किया। जब काम से मन और आनंद गायब होता है तो जीवन का जादू खो जाता है। सच्ची समृद्धि वही हासिल कर सकता है जिसने अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध कर लिया हो। पैसा एक आईने की तरह है जो आपकी भीतरी स्थिति को बाहर दिखाता है। यदि आप भीतर से डरे हुए हैं तो आपके पैसों से जुड़े फैसले भी डर पर आधारित होंगे। यदि आप लालच से भरे हैं तो धन आपको सुकून देने के बजाय बांध लेगा और चिंता बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप भीतर से संतुलित हैं तो पैसा आपका सेवक बनकर रहेगा। इसलिए पहले अपने मन को समझें, फिर बाजार को। जब यह कहा जाता है कि पैसा दिमाग से बनता है, तो इसका अर्थ चालाकी या धूर्तता नहीं है, क्योंकि चालाक व्यक्ति अंततः दुखी और भारी ही रहता है। यहाँ दिमाग का अर्थ है सजगता, होश और विवेक। एक होशपूर्ण व्यक्ति हर स्थिति को शांति से तौलता है, उसका मन जल्दबाजी में नहीं होता। एक बेहोश आदमी हड़बड़ी में प्रतिक्रिया देता है, जबकि एक जागरूक व्यक्ति समझदारी से उत्तर देता है। अदृश्य बुद्धि ही असली संपत्ति है।
यह आपको बताती है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ बचानी है। यही क्षमता भीड़ में किसी खास व्यक्ति को अलग बनाती है। अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो बाहर की दुनिया भी आपको बिखरी हुई ही मिलेगी, और अगर मन एकाग्र है तो बाहर की परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होने लगेंगी। धन पेड़ के फल की तरह है और आपकी समझ उसकी जड़ है। अगर जड़ कमज़ोर हो या उसमें कीड़ा लगा हो तो आप शाखाओं पर कितना भी पानी छिड़कें, फल नहीं आएंगे। एक समझदार इंसान तनाव में योजना नहीं बनाता, वह शांति में बीज बोता है। उसका काम एक संगीत की तरह लयबद्ध होता है, और यही आंतरिक संगीत बाहरी दुनिया में धन बनकर झलकता है। पैसा केवल लेन देन का कागज नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक सतत प्रवाह है, और यह प्रवाह वहीं टिकता है जहां संतुलन हो। एक बेचैन और छिद्रों से भरे मन वाले व्यक्ति के पास धन आ भी जाए तो वह टिक नहीं सकता, जैसे टूटी हुई बाल्टी में पानी नहीं ठहरता। लेकिन जिसने अपने भीतर के छिद्रों को भर लिया है, जो संतुष्ट और केंद्रित है, वह थोड़े से संसाधनों को भी विशाल साम्राज्य में बदलने की कला जानता है। दिमाग से काम करने का मतलब है खुद का और अपने जीवन का गहरा निरीक्षण करना। क्या आप वह काम कर रहे हैं जो आपके स्वभाव के अनुकूल है? क्योंकि जिस काम में आनंद नहीं, उसमें सृजन नहीं हो सकता, और बिना सृजन के वह काम केवल बोझ है। जो काम उत्सव बन जाए वही समृद्धि का द्वार खोलता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असली धन बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और ठहराव है। जब मन तृप्त होता है तो अभाव की भावना खत्म हो जाती है, और अस्तित्व का नियम है कि आप जिस भाव में होते हैं वही आपकी ओर और अधिक आकर्षित होता है। अगर आप खुद को अभावग्रस्त मानेंगे तो और अभाव मिलेगा। अगर आप खुद को समृद्ध मानेंगे तो अवसर खुद चलकर आएंगे। पैसे को संभालना अग्नि को संभालने जैसा है। यह उसी के लिए वरदान है जो पका हुआ और समझदार है। अपरिपक्व व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए तो वह उसके पतन का कारण बन सकता है, क्योंकि वह उसे डर या अहंकार से पकड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपनी चेतना को टटोलें। क्या वहां चिंता, शक और अव्यवस्था है? यदि हां, तो अभी आपकी यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होनी चाहिए। जिस दिन आप भीतर से जीत जाएंगे, बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। आत्मा और विवेक से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसमें पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करता है। बुद्धिमत्ता से कमाया गया धन केवल सुख सुविधा नहीं, बल्कि जीवन में एक पवित्रता और स्वतंत्रता लाता है। यह आपको बांधता नहीं, मुक्त करता है। मेहनत की महिमा को नकारना गलत होगा, लेकिन अंधी मेहनत की व्यर्थता को समझना भी उतना ही जरूरी है। जो व्यक्ति मेहनत के साथ सोचता है वह एक कलाकार है। उसका काम मजबूरी नहीं, प्रेम है। जिस दिन आप अपने काम से प्रेम करने लगते हैं, उसी दिन से आपकी मेहनत स्मार्ट वर्क या बुद्धिमत्ता में बदल जाती है। तब आप समय नहीं काटते, बल्कि हर पल को जीते हैं। एक साधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि उसे करना पड़ता है। एक असाधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि वह उसमें अपने जीवन की अभिव्यक्ति देखता है। शिकायतों से भरा मन कभी धन को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि शिकायत और कृतज्ञता एक साथ नहीं रह सकते, और जहां कृतज्ञता है वहीं लक्ष्मी का वास है। धन का प्रवाह एक नदी की तरह है। इसे बांधने की कोशिश करेंगे तो यह SDDDH जाएगा, इसे बहने देंगे तो यह निर्मल रहेगा और लौटकर आप ही के पास आएगा। लेने और देने का संतुलन ही जीवन है। जो व्यक्ति मुट्ठी भींच कर जीता है वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। जो देने का साहस रखता है उसके पास कभी कमी नहीं होती। यह विरोधाभास नहीं, अस्तित्व का अटल नियम है। पैसा उसी के पास लौटता है जो उसका उपयोग सृजन, खुशी और आनंद के लिए करता है, न कि केवल डर के कारण तिजोरी भरने के लिए। अंततः यह याद रखें कि आपके जीवन में कितना धन आएगा यह कोई बाहरी शक्ति तय नहीं करती, बल्कि आपकी अपनी पात्रता और चेतना तय करती है। अभाव की मानसिकता कि मेरे पास कम है, मैं गरीब हूं, यही सबसे बड़ी बाधा है। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपकी तरंगों, वाइब्रेशंस को सुनता है। जब आप अपनी सोच को अभाव से निकालकर संभावनाओं पर केंद्रित करते हैं तो अदृश्य रास्ते दिखने लगते हैं। अमीर होने का मतलब केवल संपत्ति इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस मानसिकता को जीना है जो मानती है कि यह दुनिया अनंत अवसरों से भरी है और मैं इसके योग्य हूं। जब यह विश्वास गहरा हो जाता है
तो मेहनत संघर्ष नहीं रहती, बल्कि एक सुखद यात्रा बन जाती है और धन उस यात्रा का एक सहज परिणाम बनकर आपके जीवन में बरसने लगता है।